नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे काम और समय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काम और समय, टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम के जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले उन्हें जाकर देखें। मैंने ऊपर लिंक दे दिया है आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए, कल जो मैंने क्वेश्चन किया था यानी पार्ट नंबर 2 में जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था शॉर्ट ट्रिक के साथ, आज उसे हम दूसरी ट्रिक के साथ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद एक पार्ट और आएगा काम और समय का, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे नल और टंकी वाले, है ना, टंकी वाले पाइप वाले क्वेश्चन। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं कि भाई ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी जब तीनों मिलकर एक काम करते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं? 120 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं केवल। उसके बाद क्या है, यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिन में करें, यानी बी तो करता है उस काम को 40 दिन में और सी करता है उस काम को 50 दिन में, है ना जी। फिर पूछा है कि अकेला अगर ए करने के लिए इस काम को बैठ जाए तो ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते क्वेश्चन को क्या करें। हमें पता है क्या, फर्स्ट पार्ट में ही बेसिक क्लास में ही मैंने बताया था कि भाई अगर मान लो बी एक काम 40 दिन में करता है तो एक दिन का कितना काम होगा, 1/40 भाग होगा। बताया था नहीं बताया था? यानी जितने दिन में कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसका उल्टा हो जाता है एक दिन का काम। जैसे सी किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/50। वैसे ही ए, बी, सी तीनों मिलकर जब एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना होगा ये तीनों का, 1/20। अब एक बात बताइए जरा कि भाई जब एक दिन का काम 1/40 है तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 40 दिन में। एक दिन का काम जब 1/50 है तो पूरा दिन का काम कितना हुआ, 50 दिन में। पलट गया ना। यानी एक दिन का काम अगर हमें दिया हुआ है, पूछा है पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पलट दीजिए, ठीक। और अगर मान लीजिए पूरा काम दिया हुआ कितने दिन में होता है, पूछा है एक दिन का काम कितना होगा, तब वापस से पलट दीजिए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक दिन का काम और पूरे दिन काम वो क्या हुआ, आपस में अपोजिट हो गए, है ना। चलिए, तो अगर मान लो ए, बी, सी इन तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं उसे हटा दूं, है ना। मैं देखो ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें से मैंने एक दिन का काम बी का और एक दिन का काम सी का खत्म कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में ए ने कितना काम किया, पता चल जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से क्या देखा कि बी और सी क्या करें भाई, बी और सी दोनों अगर मान लो मिलके एक साथ काम करेंगे। इसके लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी सबसे पहले कि बी अगर मान लो 40 दिन में करता है, सी अगर मान लो 50 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में काम करेंगे। तो क्या करें, 40 गुणा 50 बताया था ना फॉर्मूला, क्या ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी 40 गुणा 50/40 प्लस 50। ये होगा आपका 40 गुणा 50/40 और 50 हो गया आपका 90, 0 से 0 खत्म होगी तो 4 पंजे 20 यानी 200/9। 200/9 दिन में काम होगा ये कंप्लीट। कौन, बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को कंप्लीट, 200/9 दिन में। तो एक दिन में काम कितना निकल जाएगा, बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, पलट दें, यानी 9/200 भाग। एक दिन में कितना काम करेंगे बी और सी मिलकर, 9/200। तीनों मिलकर कितना करते हैं, 1/20। बी और सी मिलकर कितना करते हैं, 9/200, ठीक। तीनों के काम में से यानी ए, बी, सी तीनों के काम में से बी और सी का एक दिन काम हटा दूं तो अकेले ए का ही तो काम बचेगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका 200, 10 बार गया माइनस, ये हो गया आपके एक बार 9 बार, 10 में से 9 माइनस किया कितना, 1/200। यानी ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/200। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/200 करता है, तो अकेला मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 200 दिन में करेगा। पता है ना, उल्टा होता है। अरे उठाकर पलट दीजिए, एक दिन का काम अगर हमें दिया हुआ है, पूछा है कुल कितने दिन में पूरा काम करेगा कंप्लीट, तो उठाकर पलट दें एक दिन के काम को। ये है 1/200 तो पलट दिया कितना होगा, 200/1, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा जी, वो 200 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। साथियों ऐसा है भाई,
ध्यान लगाना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए अगर आपको कहीं सिलेक्शन पाना है तो। और केवल पैसा बर्बाद करना है, टाइम खराब करना है अपना, तो फिर आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, चेंज वाला बाद देखेंगे, पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमित, अमित और कुमित एक खाई को 10 दिन में खोदते हैं। वही टाइम हो, वही सुमित, अमित और कुमित तीनों मिलकर एक खाई को कितने दिन में खोदते हैं? 10 दिन में खोदते हैं। ठीक, सुमित और कुमित उसे अलग अलग 20 और 25 दिन में खोद सकते हैं। सुमित जो खोदेगा वो 20 दिन में खोदेगा, कुमित जो खोदेगा उसे 25 दिन में खोदेगा। पूछा है कि अकेला अमित कितने दिन में खोदेगा, अकेला अमित कितने दिन में खोदेगा। ठीक, तो क्या करें भाई, इन तीनों का एक दिन काम तो 1/10 हो गया। हमें पूछा किसका, अमित का काम, मतलब इन सुमित, अमित और कुमित के काम हैं जो तीनों का एक दिन का, उसमें से सुमित और कुमित का काम मैं हटा दूं तो केवल अमित का काम ही तो बचेगा एक दिन का। तो सुमित और अमित दोनों, मतलब सुमित और कुमित दोनों मिलकर कितने दिन में खोद देंगे इस खाई को। शॉर्ट ट्रिक वही है, 20 × 25 बटे 20 प्लस 25 है ना, a × b/a+b। ये दोनों कितने दिन में खोदेंगे खाई को, निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 20 × 25 बटे 20 और 25 हो गया आपका 45, काट दीजिए 5 नाम 45, 5 पंजे 25 यानी 20 पंजे 100/9 दिन में, 100/9 दिन में खोदेंगे। यानी एक दिन का काम कितना हो गया, सुमित और कुमित का एक दिन का काम कितना हो गया, 9/100 हो गया। पलट देंगे, पता है ना भाई, जब पूरा काम 20 दिन में करेंगे तो एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा। पूरा काम 25 दिन में करेंगे तो एक दिन का काम 1/25 हो जाएगा। ऐसे ही जब पूरा काम 100/9 दिन में करेंगे तो एक दिन का काम 9/100 हो जाएगा। अब इन तीनों के काम में से 9/100 को माइनस कर दें, है ना, दोनों काम माइनस कर दें। एलसीएम कितना आया, 100 आ गया, तो ये आ गया 10 और ये गया एक बार। मैं देखो 10 × 100 10 बार गया, 100 × 100 एक बार गया, 1 की गुणा करें 9 के साथ करेंगे 9 हो गया, 10 में से 9 माइनस किया 1/100। मतलब क्या हुआ, जो अमित है, कौन, अमित, अमित का एक दिन का काम 1/100 है। अमित का एक दिन का काम 1/100 है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 100 दिन में हो जाएगा। पलट दें, एक दिन के काम को पलट दें तो पूरा काम निकल आया कितने दिन में, 100 दिन में। ठीक है, समझ में आया, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर इसके लिए सही हो जाएगा 3, इसके लिए भी 3 सही हो जाएगा 100 दिन में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए भाई, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट और ट्रिक सब मिलेगा आपको, लेकिन देखने के लिए बने रहें वीडियो पर, भागिएगा नहीं, भागोगे तो पछताओगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। भाई ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और सी 15 दिन में करते हैं। ए और सी दोनों मिल जाएं तो उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद बी और सी 20 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करते हैं जी, 20 दिन में करते हैं। ए बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आधा भाग पूछा, हम पहले देखते हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम को। भाई देखो ए और बी का अगर देखें एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी, ए और सी और बी और सी हमें दिया हुआ है। हम देखते हैं पहले कि तीनों के तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम अगर हम देखें, देखो क्या, ए प्लस बी, ठीक, इन दोनों का काम कितना होगा एक दिन का, 1/12 होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉरी ए और बी का तो एक दिन का काम कितना होगा 1/12। ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/15। बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/20। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो देखो एक ए यहाँ, एक ए यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, एक सी यहाँ पर, एक सी यहाँ पर है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ले लीजिए, ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या कर दें, ऐड कर दें, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक, अब
अब हुआ क्या कि इनका लिया हमने एलसीएम, कितना आया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 5 4 और 3 12 बटे 60, 12 एकम 12 पंजे 60, ये हो गया आपका 1/5। ठीक, 1/5 हो गया ये क्या, 2A B और C इनका एक दिन का काम 1/5। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, कितना होगा 1/10। मतलब क्या हुआ कि A B C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। A B और C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। यानी पूरा काम कितना टाइम कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। पता ही है आपको भाई, अगर 10 दिन में वो पूरा काम करेंगे तो एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पलट जाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो तीनों के तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कितना, पूरा काम। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आधा काम कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो जब पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे तो आधा कितने दिन में कर देंगे जी, सीधी सी बात, 10 को भाग कर दो 2 से, यानी 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 4, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा कि A B और C तीनों मिलकर आधा काम 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन अब शॉर्ट ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जयंती किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। कोई जयंती है, वो किसी काम को कितने दिन में कर लेती है जी, 20 दिन में कर लेती है। और उसके बाद दिया सीमा उसे 40 दिन में कर लेती है। जबकि जो सीमा है उस काम को कितने दिन में कर लेती है, 40 दिन में पूरा कर लेती है। दिया है 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। तो शेष काम को सीमा कितने दिन में पूरा करेगी। क्या हुआ कि जयंती ने 10 दिन तक काम किया, पूछा है उसके बाद सीमा कितने दिन में कंप्लीट करेगी। जयंती ने 10 दिन तक काम कंप्लीट किया, उसके बाद छोड़ दिया, बाद का जो काम बचा उसे सीमा कितने दिन में कंप्लीट करेगी, पूछा है हमसे। ये 2 तरीके से बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि अगर मान लो देखो जयंती जो थी वो अकेली 20 दिन में काम कंप्लीट करती, लेकिन किया कितने दिन सिर्फ उसने, 10 दिन काम। अपॉन में जयंती को ले लें और गुणा कर दे किससे काम से, अब सीमा के काम से। तो 10/20 गुणा 40, 0 से 0 खत्म, यानी 20 दूनी 40, 10 दूनी 20 दिन लगेंगे। क्लियर है, सीधी सी बात है, 20 दिन ही लगेंगे। क्यों लगेंगे 20 दिन, समझो। देखो सीमा किसी काम को 40 दिन में करती, किसी काम कितने दिन में करती सीमा, 40 दिन में। जयंती उसी काम को करती 20 दिन में। जयंती कितने दिन में करती जी, 20 दिन में। 20 दिन का काम जो करती उसने करा सिर्फ 10 दिन। 20 दिन वाला जो काम उसे करना था वो इसने सिर्फ 10 दिन किया, यानी क्या हुआ, उसने आधा काम कर लिया। कितना काम कर लिया, आधा। यानी बाकी जो काम बचा वो आधा ही तो बचा, आधा काम। भाई सीमा पूरा काम 40 दिन में कर लेती है तो आधा कितने दिन में कर देगी, 20 दिन में ही करेगी, नहीं करेगी। 20 दिन सही आया इसके लिए, तो सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है आपको कि भाई जयंती ने जो काम किया वो 20 दिन में कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन किया सिर्फ 10 दिन। तो जिसने काम नहीं किया उसे लेंगे पहले ऊपर, जितने दिन में कर सकती थी मायने जितने दिन उसने काम किया, अपॉन में वही जयंती, और मल्टीप्लाई कर देंगे उससे जिससे बाद का काम हमें करवाना है। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या है जी, क्वेश्चन दिया हुआ है, सोहन और पीयूष अलग अलग किसी काम को 40 और 45 दिन में कर सकते हैं। सोहन है भाई, उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। पीयूष है वो 45 दिन में काम को कर सकता है कंप्लीट। लेकिन हुआ क्या, 9 दिन तक पीयूष उस काम को अकेले करता रहा। 9 दिन तक पीयूष अकेले उस काम को करता रहा, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। पूछा है शेष काम को सोहन कितने दिन में करेगा। तो वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। भाई सोहन के द्वारा लिया जाने वाला समय कितना हो जाएगा, पीयूष को ये काम करना था कितने दिन में, 45 दिन में, लेकिन उसने सिर्फ 9 दिन काम किया। पीयूष को ये काम करना था 45 दिन में, लेकिन उसने सिर्फ 9 दिन काम किया। अपॉन कर दें पीयूष और गुणा कर दें बाकी 9 दिन काम करने बाद छोड़ के चला गया, उसके बाद जो काम करा उसने करा सोहन ने। सोहन कितने दिन में कर पाता इस काम को, 40 दिन में। ठीक, अब कर ले सॉल्व। 45 में से 9 माइनस किया, 36 हो गया बट्टे 45, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, यानी 9 गुणा 8 हो गया जी। 9 एकम 9 चौक 36 और 4 अट्ठे 32। ठीक, 32।
32 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी 32 दिन में सोहन कंप्लीट काम कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। देखिए सोहन अकेले उस काम को 40 दिन में करता, पीयूष अकेले उस काम को 45 दिन में करता। हुआ क्या, पीयूष ने पहले 9 दिन काम किया, 45 दिन में करता, लेकिन उसने 9 दिन काम किया फिर छोड़ के भाग गया। बाकी जो काम बचा वो इसको सोहन को करना पड़ा। सोहन ने कितने दिन और लगेंगे काम करने के लिए, सोहन को 32 दिन और लगेंगे। क्या करें, पीयूष 45 दिन में करता काम, लेकिन 9 दिन काम किया, माइनस कर दें, अपॉन पीयूष के काम से भाग कर दे और गुणा कर दे किससे, जिससे हमें काम कराना है, यानी सोहन के दिन से। ठीक, एक कंडीशन तो ये होगी। और एक कंडीशन क्या है भाई, एक कंडीशन ये है कि हमें पता है, दूसरा तरीका क्या होगा इसके करने के लिए, हमें पता है कि सोहन लगाता है 40 दिन, पीयूष लगाता है 45 दिन। पीयूष का एक दिन का काम, पीयूष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/45 होगा, नहीं होगा। भाई 45 दिन में काम पूरा कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/45 होगा। काम कितने दिन किया, सिर्फ 9 दिन। 9 दिन काम करने का मतलब होगा 9 एकम 9 पंजे 45, यानी 1/5 भाग किया। कितना भाग किया, 1/5 भाग किया। बाकी कितना काम बच गया अभी, भाई 1/5 भाग तो कंप्लीट हो गया, बाकी कितना काम बचा, 4/5 बचा, है ना। भाई 5/5 का मतलब होता है 1, जिनमें से 1/5 तो काम कंप्लीट हो गया, तो 4/5 ही तो बचा। 1/5 काम हो गया, अगर एक में से माइनस करेंगे तो 4/5 बचेगा। तो 4/5 काम बचा, जो किसे करना है, किसे करना है, सोहन को। यही तो हुआ, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 दिन में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या परेशानी उलझन है किसी को, नहीं है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। धीरे, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को अलग अलग 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। अब तो आपके समझ में आ गए होंगे 100% टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। क्या है कि भाई ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है, और हुआ क्या कि 6 दिन तक बी न अकेले काम करता रहा। 6 दिन तक बी अकेले काम करता रहा। कौन, बी। कितने दिन तक, 6 दिन तक। ठीक है, उसके बाद वो छोड़ के भाग गया। ए करेगा उस काम को कितने दिन में पूरा, तो क्या करें, मैंने बताया कि भाई बी को ये काम करना था, लेकिन बाद में किया किसने, ए ने। बी को ये काम करना था कितने दिन में, 18 दिन में, लेकिन उसने सिर्फ 6 दिन काम किया। बी को ये काम करना था 18 दिन में, लेकिन उसने सिर्फ 6 दिन काम किया। अपॉन बी के और गुणा कर दें, उसके बाद जब ये भाग गया तो गुणा कर दें ए के टाइम से। कितना हो गया, 18 में से 6 को माइनस किया 12, और इसे काट दीजिए भाई, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 12/3 गुणा 2, 3 एकम 3 चौक 12, 4 दूनी 8 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर देगा जी इस काम को, 8 दिन में। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए बी। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही हो जाएगा। एक कंडीशन। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसे क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन 6 दिन में कितना काम करेगा। पहले देखो एक दिन का काम कितना होगा, बी का 1/18 होगा। बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, लेकिन उसने जो काम किया वो सिर्फ 6 दिन किया। कितने दिन किया, 6 दिन किया। तो एक दिन का काम 1/18 हो जाएगा, पता ही है आपको। और जब एक दिन का काम 1/18 हो जाएगा तो 6 दिन का कितना हो जाएगा, 1/18 गुणा 6, 6 एकम 6 तिया 18, यानी 1/3 काम हो गया। 1/3 काम हो गया। बचा कितना काम, अब भाई 1/3 काम हो गया तो 2/3 ही तो बचा। भाई 1/3 में हम 2/3 जोड़ेंगे तभी तो 1 होगा पूरा। तो कितना बचा, 2/3 काम बचा, जो किसको करना है, ए को करना है। 2/3 काम है जो किसको करना है, ए को करना है। 12 से कर दे गुणा, 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चेंज करेंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है अभी देखते हैं भाई। चलिए जी, क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया जी थोड़ा सा, क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया है थोड़ा सा। पहले क्या था, पहले ये था कोई भी एक बंदा कुछ दिन काम करता था फिर छोड़ के चला जाता है, उसके बाद दूसरा आदमी काम करता। लेकिन अब क्या है कि
दोनों ने कुछ दिन काम किया, दोनों ने कुछ दिन काम किया, तो कैसे होगा? देखिए दिया है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी को करना पड़ा। बताइए कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेला बाद में कितने दिन में काम पूरा करेगा? चलिए देख लेते हैं कितने दिन काम किया दोनों ने साथ मिलकर। सिर्फ 5 दिन। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन। देखो ए अकेला 20 दिन में करता, बी अकेला 40 दिन में करता। दोनों अगर काम करते तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता? आपको पता है कि अगर दोनों एक दिन में काम, मतलब दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते? या फिर एक काम करें, दोनों का एक दिन काम निकाल लें। दोनों का एक दिन काम कितना होगा? ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। ये हो गया आपका 20 और 40 हो गया 60 बटे 20 गुणा 40। 60, 20 से कम 20 दिया 60, यानी 3 बटे 40। एक दिन का काम ए और बी दोनों मिलके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3 बटे 40 कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया, यानी 5 अट्ठे 40, यानी 3 बटे 8 भाग कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया जी? 3 बटे 8 भाग कंप्लीट हो गया। अब ये 3 बटे 8 भाग जो है कंप्लीट होने के बाद बाकी कितना काम बचा? भाई 3 बटे 8 तो हो गया कंप्लीट, बाकी कितना बचा? 5 बटे 8 ही तो बचा। 5 और 3 8 हो जाएगा ना, तो 5 बटे 8 काम बचा। ये किसको करना है? ये करना है। कौन भाग गया काम छोड़कर? काम छोड़कर भाग गया ए, यानी बी को करना है। किसको करना है ये काम? बी को। तो बी पूरा काम करता है 40 दिन में, तो 5 बटे 8 भाग कितने में करेगा? 40 से गुणा कर दे यहाँ पर। 8 पंजे 40, यानी 5 पंजे 25 दिन में पूरा कर देगा। ये तो होगा इसका लॉन्ग मेथड, या इसका बेसिक तरीका। बेसिक सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए जरूर। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। एक बार और समझें, थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा कि भाई दोनों के दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे इस काम को। हमें पता है कि दोनों के दोनों a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी टाइम में कंप्लीट कर देंगे, यानी 20 गुणा 40 बटे 20 और 30, 20 और 30 60, 20 से कम 20 दिया 60, यानी 40 बटे 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे पूरे काम को। कौन? ए और बी। लेकिन अब हम देखते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हमें पता है एक दिन के लिए पलट दें, यानी 3 बटे 40 काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया मिलकर? दोनों ने सिर्फ 5 दिन काम किया। तो 3 बटे 40 जब एक दिन में करते हैं तो 5 दिन में कितना हो गया? 5 एकम 5 अट्ठे 40, यानी 3 बटे 8 काम हो गया। बचा कितना काम? अभी बचा अभी वही 5 बटे 8 काम। कितना काम बचा? 5 बटे 8 काम, जो कि हमें किससे कराना है? बी से कराना है। गुणा कर दे 40 की। 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 दिन हो गया। इसके लिए सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में गुणा क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, यानी बेसिक कंसेप्ट। ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, बेसिक भी बहुत जल्दी कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चन को करने की। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चन को करने की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पता है दोनों को टाइम निकालने के लिए दोनों का आपस में क्या करते हैं? पहले गुणा करते हैं। कर लीजिए। कौन भाग गया छोड़कर? ए भाग गया, बटे में लेंगे ए को, और माइनस कर दीजिए किसको? कितने दिन काम करा इन दोनों ने? 5 दिन काम करा। किस किस ने मिलकर काम करा? 20 और 40 वाले ने। ठीक, मैं देखो कुल मिला के शॉर्ट ट्रिक है, उन्हीं से बनी है, बेसिक कंसेप्ट से ही। ये है शॉर्ट ट्रिक। क्या मैं हमें पता है दोनों से काम कराना होता है, दोनों के ऊपर गुणा करते हैं। ठीक, अपॉन में हम उसे लेंगे जो भाग गया, अपॉन में हम उसके दिन लेंगे जो भाग गया, और माइनस कर दीजिए उन दोनों के मिलकर किए गए काम के दिन को, यानी कितना काम उन्होंने मिलकर किया। कर ले सॉल्व। ये हो गया आपका 20 4 दूनी 8, यानी 800 माइनस 20 और 40 हो गए 60, और 5 गुणा करेंगे 60 5 की 6 5 30, यानी 300 बट्टे कितना है? 20। 800 में से 300 माइनस करना जी, कितना हो गया? 500 बटे 20, 0 से 0 खत्म, और 2 से कटेंगे 50 को, तो 25 बार जाएगा, नहीं जाएगा? 25 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए शॉर्ट ट्रिक के साथ एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मैं यही वाला बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। फिर भी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई नहीं आई? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है विजय और मिथिलेश, विजय और मिथिलेश अलग अलग किसी काम को 6 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
विजय है, एक मिथिलेश है, ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, ये 8 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 दिन काम किया। उसके बाद मिथिलेश काम छोड़ के भाग गया। कौन भागा जी? मिथिलेश। क्या करें, हमें पता है दोनों काम निकाला तो दोनों गुणा करते हैं। अपॉन में मैंने बोला था उसे अपॉन में लिखेंगे जो भाग गया। कौन भागा? मिथिलेश। माइनस कर दीजिए, कितने दिन काम किया दोनों ने मिलकर? कितने दिन? 2 दिन। किनने? 6 वाले ने और 8 ने मिलके। यही तो है, शॉर्ट ट्रिक बन गई है। 8 छंग 48 माइनस 8 6 14 दूनी 28 बटे 8। 48 में से 28 को माइनस किया तो हो गया आपका 20 बटे 8। 2 चौक 8 और 2 दशम 10 यानी 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 2 सही 1 बटे 2 दिन। 2 सही 1 बटे 2 दिन। 2 सही 1 बटे 2 दिन। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या कि भाई दोनों काम करते हैं तो दोनों कर दो गुणा। अपॉन में लेंगे हम उसे, किसे? जो भाग गया। उसके बाद माइनस कर दीजिए दोनों को मिलकर किए हुए काम को। ठीक। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो वास्तविक तरीका है इसे करने का, वो क्या है? वो ये है कि भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे a प्लस बी इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, यानी 6 प्लस 8 बटे 6 गुणा 8, 8 गुणा 6, तो ये होगा 8 से 14 बटे 8 गुणा 6। काट दें, किससे काटें? 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ये हो गया आपका 7 बटे 6 चौक 24। ठीक। एक दिन का काम। कितने दिन का काम? एक दिन का काम। दोनों ने कितने दिन मिलकर काम किया? बस 7 बटे 24 एक दिन का काम है। 7 बटे 24 एक दिन का काम है। दोनों ने सिर्फ 2 दिन मिलकर काम किया है। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 2 से गुणा कर दे, 2 एकम 2, 12 बार गया, यानी 7 बटे 12 काम उन्होंने कर दिया 2 दिन में। 7 बटे 12 काम उन्होंने कर दिया कितने दिन में? 2 दिन में। बाकी जो काम बचा कितना बचा भाई? 12 और 5 7 सॉरी 7 और 5 12 होते हैं, यानी 5 बटे 12 बचा। बाकी काम कितना बचा? 5 बटे 12। 7 बटे 12 काम कंप्लीट हो गया है। बचा कितना? 5 बटे 12। ये किससे करवाना? हमें इससे कराना। कौन है? विजय। मिथिलेश तो चला गया काम छोड़ के जी। विवेक कौन है? विजय। यानी 6 की गुणा कर, 6 कम 6 दूनी 12, यानी 5 बटे 2 हो गया। जब हम भाग करेंगे 2 सही 1 बटे 2 हो जाएगा, 2.5 दिन। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डस्टर भी हमारा बेकार ही हो गया लगभग। आगे क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 28 दिन में, बी किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद चेंज करेंगे क्वेश्चन टाइप हम चेंज करेंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन? ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। 7 दिनों तक काम एक साथ करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया है, बंद कर दिया, शेष काम ए को कितने दिन में करना पड़ेगा? तो देखिए भाई, ए करता है 28 दिन में, बी करता है 35 दिन में। ए करता है 28 दिन में, बी करता है 35 दिन में। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, सिर्फ 7 दिन पूछा है। क्या कि ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा अगर बी काम छोड़कर चला जाए? कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। कौन चला गया? बी काम छोड़कर चला गया। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि पहले आपस में कर दो इनकी गुणा। क्या कर दें? गुणा। माइनस कितने दिन काम किया? 7 दिन। ब्रैकेट में लिख दो दोनों को। 28 प्लस 35 बटे कौन भागा काम छोड़कर? बी भागा। अपॉन में आ जाएगा 35। कर लीजिए जी, 28 गुणा 35 माइनस, जोड़ो जी, 8 5 12, 8 5 13, 1 हो गया, 3 और 3 6 63 बटे हो गया आपका 35। 7 को कॉमन ले लूँ यहाँ से, 7 7 49, चलो 7 कॉमन ले लेता हूँ फिलहाल। 35 7 अगर मान लो यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 7 चौक 28, यानी 4 गुणा 35 तो यहाँ बचा, माइनस 63 यहाँ पर बचा, 63 यहाँ पर बचा, 7 तो बाहर आ गया, अपॉन में कितना है 35, 7 पन्ना 35। ये हो गया आपका 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा दो, 4 ते 12 और 2 14 माइनस 63 बटे 5। ठीक है, कर लीजिए जी। 10 में से 3 गए 7 हो गया, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 6 गया 7 6 13, 7 बचा, अपॉन में 5 आ गया, 77 बटे 5।
77/5। 77/5 का मतलब क्या है, 5 से भाग करो भाई तो ये जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी 15 पंजे 75, 15 सही 2/5 दिन लगेंगे। 15 सही 2/5, 15 सही 2/5। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक बड़ी ही बुरी टाइप से लग रही है, अगर लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है, बेसिक वाला कंसेप्ट समझेंगे भाई। अब बेसिक वाला कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, एक दिन का काम कितना होगा, a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, एक दिन का काम हो जाएगा। यानी 28 और 35 हमने जोड़ा, 8 5 28 और 35, 8 5 13, हासिल लगा 1, 3 और 3 63 बटे कर दिए गुणा 28 गुणा 35। ठीक, ये तो होगा आपका एक दिन का काम। कितने दिन का काम, एक दिन का काम। लेकिन काम कितने दिन क्या उन्होंने मिलके, 7 दिन। तो 7 दिन की गुणा कर दें, यहाँ पर एक दिन का काम है 63 बटे 28 गुणा 35, 7 की गुणा कर दें, 7 एकम 7 चौक 28। ठीक है जी, अब कट जाएगा क्या है किसी से, 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 नाम 63, ये हो गया आपका 9/5 चौक 20, 9/20 काम। 7 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 9/20 काम कर दिया। कितना काम बचा अभी भाई, 9/20, 20 काम में से 9 काम कंप्लीट कर दिए, कितने बचे, 11/20 बचा ना अभी, 11 काम बचे 20 में से, तो 11/20 काम बचा, किससे कराना, अब कौन चलाया काम छोड़ के, काम छोड़कर गया है बी, ए से कराना। ए कितने दिन में करता, 28 में, गुणा कर दे, 2 दशम 20, 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 11 सत्ते 77/5, वही आ गया 15 सही 2/5। ठीक है जी, 15 पंजे 75 और 2 77। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन टाइप चेंज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। वो दोनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। लेकिन जो काम समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, समझे जरा। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। उसके बाद का जो काम बचा वो किसको करना पड़ा, बेचारे ए को करना पड़ा। पूछा है कुल काम को कितने समय में पूरा किया गया। तो अगर मान लीजिए छोड़कर नहीं जाता, समझे पहले बात को, शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा यहीं से। अगर ये मान लीजिए काम को छोड़कर नहीं जाता तो कैसे करते, 36 गुणा 45 बटे 36 प्लस 45, यही तो करते। ठीक, ये तब करते हम कब, ये दोनों का अगर काम छोड़कर नहीं जाते। लेकिन हुआ क्या, जो बी था वो 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो जो ए वाला काम है उसमें से 3 को माइनस करेंगे। छोड़ के कौन गया, बी गया है, लेकिन माइनस करेंगे हम ए वाले में से। क्यों, क्योंकि दोनों काम है, दोनों काम में से कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। तो ज्यादा वजन किस पे बढ़ा, किसको काम करना पड़ेगा, अब ए को करना पड़ेगा। तो इसलिए ए में से माइनस कर दे 3 दिन और बाद में हम प्लस कर देंगे उन 3 दिन को आगे। ठीक है, याद रहे जो काम छोड़कर गया उस जितने दिन पहले उसे माइनस कर देंगे जिसको काम लास्ट तक करना पड़ रहा उसके दिन में से, और लास्ट में हम प्लस कर देंगे उतने दिन को जो दिन पहले छोड़ के गया। तो ये हो गया आपका 36 में से 3 गया, 33 गुणा 45 बटे 6 और 5 81 प्लस 3। देखिए 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11 पंजे 55 बट्टे 3 प्लस 3 हो गया। तो 55 में हम 3 से भाग करेंगे तो 18 54, यानी 18 सही 1/3 हो गया ये, प्लस 3 पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ दीजिए, 18 और 3 हो गया आपका 21, यानी 21 सही 1/3 दिन। टोटल समय कितना लगा, 21 सही 1/3 दिन। ठीक है जी, क्लियर है, 21 सही 1/3 दिन कुल समय लगा। इतने दिन में काम कंप्लीट हुआ। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस टाइप का, समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं क्या है।
ए किसी काम को 35 दिन में, बी उसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी वही पूछा है पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा जी। चलिए देख लेते हैं। ए किसी काम को 35 दिन में, बी 42 दिन में करता है। ए किसी काम को 35 दिन में और बी उसी काम को 42 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 35 गुणा 42 बटे 35 प्लस 42। भाई दोनों से अगर पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ऐसे तो करते ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कौन छोड़ के चला गया, काम छोड़कर चला गया। 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, 7 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया 7 दिन पहले। तो 7 दिन का काम किस पे बढ़ा? बी पर बढ़ गया। किस पर बढ़ गया जी? बी पर बढ़ गया। प्लस कर दो 7 को, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व। ये हो गया आपका 35 गुणा 42 में 7 गया आपका 35 बटे 7, 5 और 7 2 हो गया 7, 3 और 2 हो गया 7, प्लस करना हमें 7 यहाँ पे छोड़ काट दें। किससे? 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 35 कितना हो गया? ये हो गया आपका, सॉल्व करने पर इधर कर लेता हूँ। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 दिया 15 और 2 17, 175 बटे 11 प्लस 7, ठीक है जी। सॉल्व करें जरा। तो 11 एकम 11 बचा कितना आपका? 6 65, 11 पंजे 55 बचा आपका 10 बटे 11 प्लस 7। एक और भाग करके देखना भाई। 11 से अगर हम भाग करते हैं 175 में, तो 11 एकम 11 बचे 6 5 हो गया, 11 पंजे 55 बचा 10, ठीक। 15 सही 10 बटे 11, 15 और 7 कितना होगा? 7 5 और 22 सही 10 बटे 11। पूर्णांक को पूर्णांक के साथ हम ऐड कर देंगे। 22 सही 10 बटे 11, 22 सही 10 बटे 11। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 1। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 1। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब चेंज करेंगे टाइप। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन होंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन है क्षमता बारे। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यानी ए जितना काम, मतलब अगर ए काम करने बैठे 4 काम, तो इतने टाइम में बी कितने काम करेगा? 5 काम। जितने काम ए करेगा 4 का, मतलब जितने टाइम में ए काम करेगा 4, उतने ही टाइम में बी कितने काम करेगा? 5 काम करेगा। ये होता है कार्य क्षमता का अनुपात का मतलब। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में, 15 दिन में कौन करता है जी? ए कंप्लीट करता। किस काम को? किसी काम को, ठीक। तो जिस काम को ए करता है कितने दिन में? 15 दिन में। पूछा है उसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो काम क्या होगा? 15 होगा। किससे कराना? हमें बी से कराना, ठीक है। काम क्या होगा? 15 ए होगा। किससे कराना? बी से कराना। शॉर्ट ट्रिक तो ये है। एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, ये क्यों है कैसे समझिए जरा। रख दें 15 गुणा ए की वैल्यू आ गई 4 बटे बी की वैल्यू कितनी हुई है? 5, ठीक। तो 5 एकम 5 दिया 15, 3 चौक 12 दिन में कर देगा जी बी। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 3। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझे कैसे है इसका मैटर? देखिए हमें इन दोनों की कार्य क्षमता दी हुई है। क्या दी हुई है? कार्य क्षमता दी हुई है। दिया हुआ क्या है भाई? जितना, अब एक बात मानो, ये 4 काम करता है अकेला, बी 5 काम करता है। कितने समय में? उतने समय में। मान लो एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में कितने काम करता है? 5 काम करता है ना। तो ये किसी कार्य क्षमता कम है, इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा, यानी इसके लिए जो टाइम लेगा वो ज़्यादा लेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय लेगा। यानी किसी काम को पूरा करने के लिए इसे 5 दिन चाहिए, तो उसी काम को पूरा करने के लिए चाहिए सिर्फ 4 दिन। आपस में अपोजिट हो जाएगा क्या? ये तो हो गया आपकी क्षमता का अनुपात। किसका अनुपात? क्षमता का अनुपात। और ये हो गया आपका समय का अनुपात। भाई जिसकी क्षमता कम समय ज़्यादा लेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा समय कम लेगा, है ना। ए की क्षमता कम है इसलिए समय ज़्यादा लेगा, बी की क्षमता ज़्यादा है इसलिए समय कम लेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो ज़रा कि भाई 5 दिन, यानी कोई काम 15 दिन में पूरा कर रहा। कितने दिन में पूरा कर रहा? किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा।
कौन? ए, है ना। मतलब ये समझो कि भाई अगर मान लो एक काम ए जो है वो 5 दिन में एक काम कंप्लीट करता, ए जो है वो 5 दिन में एक काम कंप्लीट करता, तो 15 दिन में कितने काम कंप्लीट करेगा? 3 काम कंप्लीट करेगा। यही तो हुआ। एक दिन में कितने काम कंप्लीट कर रहा है ए? 5। 15 काम कितने दिन में करेगा? 15 में भाग कर दो 5 से, 5 दिया 15, यानी 15 काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 3 दिन में। वही चीज है भाई, ए 15 दिन में कोई काम कर रहा है, 15 काम कर रहा, ठीक, लेकिन बी का काम क्या है? बी अकेला एक दिन में कितने कर देता है? 4 काम कंप्लीट कर देता है। कितने? 4 काम कंप्लीट कर देता है। तो इसे 3 काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? भाई एक दिन में 4 काम करता है, 3 काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 4 गुणा 3 यानी 12 दिन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नहीं आया एक बार और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अगर ये समझ में नहीं आता है तो कैसे होगा? क्वेश्चन है ए तथा बी की कार्य क्षमता 4:5 है। ये तो शायद हमने अभी कर दिया, नहीं किया, कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। बी ए से 40% अधिक सक्षम है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ए 100 काम करेगा तो बी इतनी देर में 140 काम करेगा, है ना भाई। 100 का 40% 40 हो गया, यानी 140 हो गया, 40% अधिक है ना भाई। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो मतलब क्या हुआ, ए अगर 100 काम करेगा तो बी कितने काम कर लेगा? 140 काम कर लेगा कंप्लीट। यहीं से ए से निकाल लेने की क्षमता का, 0 से 0 खत्म किया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 5:7 आ गया। कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 5:7 आ गया। क्या दिया है? दिया है क्वेश्चन में आगे कि यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। भाई बी जो है वो अकेला 30 दिन में कर सकता है। क्या काम? यही काम हो गया, 30 भी काम हो गया। ठीक, अब पूछा है कि अकेला ए इसे कितने दिन में करेगा, तो अकेला ए से कराना हमें। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी ए की वैल्यू यहाँ से 5 रख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ से 7 रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, 30 गुणा 7 बटे ए की वैल्यू 5, 5 एकम 5, 6 30, 6 सत्ते 42 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा जी? 42 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद चेंज कर देंगे टाइप को। क्वेश्चन है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का 80% है। मतलब क्या है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। ए बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। मतलब क्या है कि अगर ए 100 काम करता है तो बी 80 काम करता है ना। ए का 80%, भाई ए अगर 100 काम करता है उसका 80% बी करता है, तो परसेंट का मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 80 ही आ गया, यानी 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? 80 आ गया। यानी ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना काम करेगा जी? 80 काम करेगा। पूछा है कि अगर मान लीजिए दोनों मिलकर यदि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देते हैं जी? 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कुल काम कितना होगा? ये होगा 24 ए बी, ए प्लस बी। भाई ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं, और एक काम हमसे करा रहा किसके द्वारा? बी के माध्यम से। तो बी से इसमें कर दें भाग, वैल्यू पुट कर दें। इसे थोड़ा रेशियो चेंज कर लें, छोटा कर लें, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 चौक 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 5:4 आ गया। तो ए की वैल्यू 5 रख दें, बी की वैल्यू 4 रख दें, यानी 5 प्लस 4 गुणा 24 बटे बी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से? 4। तो 5 4 9 गुणा 24 बटे 4 एकम 4 छंग 24, यानी 6 नाम 54, गुणा कर दी 6 नाम 54। ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 दिन में कंप्लीट हो जाएगा जी ये काम। किसके द्वारा? बी के द्वारा।
दोनों मिलकर काम करते हैं। अब तो रकम आ गया होगा समझ में, यहाँ पर 2 हो 3 हो, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा आप कर लोगे, समझ गए। अगर हमें कार्य क्षमता दी हुई है, अनुपात में चेंज करें और रख दें, चाहे कुछ भी पूछ ले, ठीक है जी। चलिए देखते हैं आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। दिया है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है, ठीक। उसके बाद यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक समय लेता है, ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है जी, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये जो काम होता है ना, ये तो अधिक समय लेता है, कम समय लेता है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अपने नोटबुक में, रफ में, कहीं भी, या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हमें दिया हुआ हो, कार्य क्षमता दी हुई हो और बताया कि जी एक कम या ज़्यादा समय ले रहा, तो क्या करें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरा दोबारा क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक समय लेता है, कौन लेता है, ए समय लेता है अधिक, तो पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो ए की क्षमता क्या है 6, ए की क्षमता क्या है 6 बटे अंतर, दोनों की कार्य क्षमता का अंतर यानी 11 - 6 और गुणा कर दे कितने दिन का समय, ठीक। यानी जिसका पूछा है बी का पूछा है तो ए लेंगे ऊपर हम, बी का पूछा है तो ए लेंगे ऊपर हम, क्यों लेंगे अभी समझाऊंगा। तो 6/11 में से 6 गए 5 गुणा 35, 5 एकम 5 7 35 7 छंग 42 दिन में पूरा करेगा कौन, बी। कौन पूछा हमसे, पूछा है बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला करेगा 42 दिन में पूरा, ठीक है जी। चलिए ऐसा क्यों किया, देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए जितना काम करता है 6 दिन में, जितना समय में ए 6 काम करता है उतने समय में बी कितना काम कर लेता है 11। मतलब क्या हुआ, अगर इनकी टाइम उसकी अनुपात निकालें समय का, तो ये अगर मान लो 11 दिन लेगा उस काम को करने में, तो ये दिन लेगा सिर्फ 6 दिन, है ना। अगर किसी काम को करने में ए 11 दिन लेगा तो बी सिर्फ कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। इसलिए पर बी कितना समय ले रहा, 6 दिन। हमें समय तो निकालना, बी कितना समय ले रहा 6 दिन, ठीक। दोनों में अंतर कितने का है, 11 में 6 गए 5 का। कितने दिन का अंतर, देखो अंतर कितने का है 5 का है, और टाइम में अंतर कितने का है 35 दिन का। यही तो चीज़ है, बस दोनों के काम करने की क्षमता में जो दिन का अंतर है वो 35 का है, और अनुपात में जो अंतर है वो 5 का है। आप अब सभी अच्छी तरह जानते हैं अनुपात के इस टाइप क्वेश्चन निकालने, ठीक। यानी ए जिस काम को 11 दिन में करेगा उतने ही काम को बी कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। तो 6 बटे रेशियो में अनुपात मतलब जो अंतर है उसे अपन लेंगे और अंतर की तुलना कर देंगे इस वाले समय से, कितने समय ज़्यादा या कम लग रहा है। तो 5 एकम 5 7 35 7 छंग 42 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला हुआ है, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जी देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आगे क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। बी ए से तिगुनी अधिक कार्य क्षमता वाला है। जो बी है वो ए से 3 गुनी अधिक कार्य क्षमता वाला है। यानी ए अगर मान लो एक काम करता है तो बी 3 करता है, या फिर ऐसे लिखते हैं भाई ए अनुपात बी, ए एक काम करता है तो बी कितने कर लेता है, ये 3 काम कर लेता है। यही चीज तो है। क्वेश्चन कहता है कि बी ए से तिगुनी अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 12 दिन अधिक लगाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि भाई अगर इनके समय की बात करें यहाँ से ऐसे ही पता कि ये 3 दिन लगाएगा तो 1 दिन लगाएगा, बी किसी काम को करने में 1 दिन लगाएगा और ए लगाएगा 3 दिन उसी काम को करने में। पूछा किसका है हमसे पूछा है तो अकेला ए कितने दिन में, कहाँ गया जी, तो अकेला ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक कम समय लेता है, 12 दिन,
तो पूछा है अकेला ए कितने दिन में कर देगा, ए कितना के दिन में, 3 अपॉन अंतर कितना होगा, 3 में से 1 गया 2 गुणा कितने दिन का अंतर, 12 का, 2 एकम 2 छिक्का 12 छतिया 18 दिन। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब लास्ट टाइप क्वेश्चन समझेंगे इसमें, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो होगा क्वेश्चंस का टाइप टंकी वाला, ठीक, नल टंकी वाले, पाइप वाले। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जो लास्ट टाइप क्वेश्चन है वो इस टाइप से क्वेश्चन है किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया, किसी काम को 600 रुपये में समाप्त करने का ठेका दिया गया, उस काम को ए अकेले 20 दिन में, बी अकेले 30 दिन में कर सकता था। ए अकेले 20 दिन में, बी अकेले 30 दिन में कर सकता था, ठीक, लेकिन दोनों ने एक साथ काम किया तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, टोटल जो मजदूरी मिली वो 600 रुपये मिली। कितने रुपये मिली जी, 600 रुपये मिली। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यही होगी भाई, ए की मजदूरी कितनी होगी, तो ए की मजदूरी कितनी होगी, 30/30 + 20 कितना हो गया, 30 + 20 गुणा 600। ठीक है जी हो गया आपका 30/50 गुणा 600, 600 जीरो से जीरो ख़त्म, 5 छंग 30, 6 छंग 36, यानी 360 रुपये। 5 छंग 30, सॉरी कहाँ गया, 600, अच्छा ये 2 जीरो थी, ठीक, 360 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए ये तो भी शॉर्ट ट्रिक क्या कि भाई अगर ए की मजदूरी पूछी है तो बी की मजदूरी ऊपर लेंगे, दोनों की मजदूरी को प्लस कर देंगे नीचे और गुणा कर देंगे कुल मजदूरी से। तो ये हो गया आपका 30/50 गुणा 600, जीरो से जीरो खत्म की, 5 12 5 60, यानी 12 36, 360 रुपये मजदूरी आ गई किसकी, ए की। ये तो होगी ये बात। अच्छा अब करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें क्वेश्चन का, बेसिक कंसेप्ट ये है भाई, क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं भावनाओं को, देखिए कि ए अकेला 20 दिन में काम करता, ए अकेला 20 दिन में काम करता, बी अकेला 30 दिन में काम करता, तो दोनों ने कितने दिन में काम कर दिया, तो 20 गुणा 30/20, 30 + 20 है ना, तो कितने दिन में कर देंगे दोनों मिले काम, ये कर देंगे आपके 20 गुणा 30/50, ठीक, जीरो से जीरो खत्म, 5 चौक 20, यानी 4 तिया 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे जी काम को, ये 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखो भाई, ये जो करता 20 दिन में काम करता, लेकिन काम कितने दिन किया इसने, सिर्फ 12 दिन। कितने दिन किया, 12 दिन, यानी एक दिन में जो काम करता 1/20 करता, 1/20 करता, कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। तो कितना काम किया, काट दें जी, तो ये हो गया आपका 2 शाम 20, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी 3/5 काम, 3/5 काम। ठीक है, 3/5 काम किया तो उसको जो मजदूरी मिलेगी 3/5 ही तो मिलेगी, उसका हिस्सा हुआ 3/5 हुआ। कुल मजदूरी कितनी थी, 600, यानी 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 20, यानी 120 दून दिया 360, वही हुआ ना। देखो 30 ऊपर पहुंच गया, 50 नीचे हो गया, वही तो हुआ, 30 ऊपर पहुंच गया, 50 नीचे होगा, है ना, 30 दोनों जोड़ के 50 और गुणा मजदूरी। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। दो मजदूर अलग अलग किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। भाई पहला मजदूर हो गया, मान लो पहला ए है, दूसरा बी है, ये 7 दिन में कर सकता है और ये 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्या है कि यदि दोनों को एक साथ मिलकर काम करें तो 1800 रुपये की कुल मजदूरी में दूसरे मजदूर की मजदूरी क्या होगी, यानी बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है। तो जब बी का हिस्सा पूछा है तो क्या करें, ऊपर लेंगे, ए वाला है 7/7 + 8 गुणा कुल मजदूरी कितने की रुपये थी, कुल मजदूरी है जी आपके 1800 रुपये की। सॉल्व कर दें, 8 7 15 गुणा 1800, 15 एकम 15, 12 120, यानी 12 7 84, 840 रुपये हो गए किसके, बी के। 840 रुपये हो गए किसके, बी के। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए
4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर मान लो भाई बी की सैलरी पूछ रहा तो ऊपर ए के लेंगे और नीचे दोनों जोड़ देंगे, ए की पूछ रहा है तो ऊपर बी लेंगे नीचे दोनों जोड़ देंगे, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, हम क्या करें, हम ये काम करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के दोनों मिलकर कै दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ये मैं किसी काम को करने के लिए ए और बी दोनों के कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो 7 गुणा 8 बटे 7 प्लस 8 कितने दिन में कर दिया, 7 गुणा 8 बटे 8 7 15, ये हो गया आपका 7 8 56 बटे 15 दिन में। कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 56 बटे 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे ये काम को। ठीक, अब ये एक दिन में कितना काम करता है जी, 1/8 करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 1/8 करता है। कुल काम कितने दिन किया, 56 बटे 15 दिन किया। ठीक, 8 एकम 8 सत्ते 56, ठीक है, यानी 7 बटे 15 भाग काम किया इसने। कितना काम किया, 7 बटे 15। कुल सैलरी कितनी थी, 1800। कुल मजदूरी कितनी थी, 1800। काट दें, वही आएगा 7 बटे 15 वाला केस, वही आएगा ना। तो 15 एकम 15 120 हो गया, 12 सत्ते 84 840, इसके लिए सही आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। काम और समय का लास्ट वीडियो होगा अगला वीडियो। जिन्होंने अब से पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखने, ऊपर मैंने लिंक दे रखा आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। और अगर आप चाहते हैं वास्तव में अपना सिलेक्शन पाना तो आप बने रहें मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ। मैथ ड्रामा पर आपको कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ तीनों की क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसी चैनल पर। ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का भरपूर आनंद उठा सकें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।